आज बहुप्रतीक्षित सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की ट्रांसफ़र पॉलिसी की जो नियमावली है वह जारी कर दी गई और उस ट्रांसफ़र पॉलिसी में शिक्षकों को अनुमंडल स्तर पर अपने गृह अनुमंडल को छोड़ करके दूसरे अनुमंडल पर ट्रांसफ़र की जाएगी और इस पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर क्या कहते हैं, आइए उनके बयान को सुनते हैं। उससे पहले आपसे बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर के साथ कि ट्रांसफ़र पॉलिसी पर वे क्या कहते हैं। हम लोगों ने पूर्व में पदस्थापित किया था और जो सक्षमता पास हमारे शिक्षक हैं समय समय पर बड़ी संख्या में लोग मुख्यालय आते थे और उन लोगों ने अपने आवेदन दिए और अपनी अपनी समस्याओं को विभाग को अवगत कराया और इस सभी समस्याओं को हम लोगों ने समीक्षा की और उसी के आलोक में हम लोगों ने ये स्थानांतरण नीति बनाई है। स्थानांतरण नीति में हम लोगों ने सभी प्रकार जितने भी शिक्षकों के आवेदन थे, जितने भी शिक्षकों के सुझाव थे और जितने भी शिक्षकों के अनुरोध है, हमने सभी मान लिए हैं और हम चाहते हैं कि जो भी शिक्षक हैं वो तनाव से मुक्त, जो अपने स्थानीय, अपने गांव, अपने घर से तनाव से मुक्त अपना शिक्षा में ज़्यादा ध्यान दें और इसीलिए ये नहीं सर सभी प्रकार के ट्रांसफ़र हम लोगों ने 10 ऑप्शंस दिए हैं। 10 ऑप्शन में उनको दिए जाना है और सभी को अपनी जो भी इच्छा होगी 10 के अनुसार हम लोग पोस्टिंग कर देंगे अगर वो वैकेंसी होगी। अगर नहीं वैकेंसी होगी तो उसी के निकट हम लोग जहाँ वैकेंसी आएगी हम लोग पोस्टिंग करेंगे। जो नियोजित शिक्षक नहीं चाहेंगे कि उनका ट्रांसफर हो तो क्या उनको भी ट्रांसफर के दायरे में लाया जाएगा? देखिए, नियोजित शिक्षक अभी क्योंकि वो स्थानीय निकाय से संबंधित है, उनको हम अभी इस वक्त स्थानांतरण के दायरे में नहीं ला रहे हैं। केवल जो सक्षमता पास हैं जिनको अभी पोस्टिंग करना है केवल वही इस दायरे में आएंगे और हम नियोजित शिक्षक से अनुरोध करेंगे कि वे सक्षमता पास करें ताकि वे भी इस स्थानांतरण नीति का लाभ उठा सकें। ये आवेदन कब से लिया जाएगा ट्रांसफर के लिए? हमारा ये टारगेट है कि इस अक्टूबर महीने में हम लोग आवेदन लेंगे। नवंबर महीने में हम लोग पोस्टिंग की प्रक्रिया, जो भी पोस्टिंग ट्रांसफ़र का ऑर्डर है, निकालेंगे और छुट्टियों के दौरान, दिसंबर छुट्टियों के दौरान सभी पूरे राज्य में छुट्टियों के दौरान अपना स्थानांतरण योगदान लोग करेंगे। क्या रैंडमाइजेशन के तहत होगी ये पोस्टिंग? मैंने आपको पहले ही कहा कि हम लोग ऑप्शन लेंगे, हम लोग कोई रैंडमाइजेशन के पक्ष में नहीं है। हम लोग सबसे ऑप्शन लेंगे और सब जो ऑप्शन होगा अगर वैकेंसी होगी वहाँ पोस्टिंग कर देंगे, अन्यथा उसके निकटतम स्थान पर हम लोग पोस्टिंग कर देंगे। अनुकंपा नीति को लेकर भी कोई फैसला लिया गया? नहीं, मैं केवल आज स्थानांतरण नीति पर ही रिलीजेस हुए हैं और स्थानांतरण नीति के बारे में ही हम लोग आज के दिन चर्चा करेंगे। मेरा केवल शिक्षकों से एक अनुरोध है, हम लोग बहुत मुश्किल से मतलब जितनी भी स्थानांतरण नीतियाँ पुरानी रही हैं उससे बहुत ही सरल और बहुत ही सुखद नीति रखी हुई है। इसका 1-2-3 कारण है। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हो और हम लोगों ने इस जो भी टीचर लोग का कहा, जो भी टीचर का स्थानांतरण के संबंध में इश्यूज थे, हम लोगों ने सब मान लिया। मेरा केवल इतना ही अनुरोध टीचरों से है कि जब हमने आपकी बात मान ली है तो आप अपना मन लगा के अब शिक्षा में सुधार लाएं, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाएं और शिक्षा में ही अपना मन लगाएं। बहुत बातें हुई थी, बहुत इश्यूज थे स्थानांतरण नीति को, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सब मान ली बात आपकी और मेरा पुनः सब टीचरों से यही अनुरोध है कि अपना मन लगा के टीचिंग में और शिक्षा में अपना ध्यान दें। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिक्षा विभाग के